CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पाठ 3 चखने से पचने तक। पृष्ठ 22। स्वाद ही स्वाद। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपटकर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर? झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते? ज़रूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी। हाँ, खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ीं। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूंगी, तुम्हें आंखें बंद करके उसे पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाईं। खट्टा नींबू, झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली। पृष्ठ 23। पीस कर खिलाओ, नहीं तो फट पहचान लोगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा। एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली। झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लो खिलाओ। चर्चा करो और लिखो। खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम और उनके स्वाद लिखो। तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग? क्यों? झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाईं। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे? कैसे? पृष्ठ 24। खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीज़ें हैं जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघकर पहचान सकते हो? क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते होंगे? आंख बंद करके स्वाद पहचानो। अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलो। अपने साथी को चीज़ें चखाओ और पूछो, स्वाद कैसा था? खाने की चीज़ क्या थी? जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज़्यादा पता चल रहा था? आगे, पीछे, बाईं या दाईं तरफ? तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज़्यादा पता चला? अपने अनुभव के आधार पर जीभ के एक चित्र में लिखो। कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो। होंठ, तालू, जीभ के नीचे। क्या कहीं और भी स्वाद का पता चला? पृष्ठ 25। जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए। अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो।
क्या कुछ स्वाद आया? सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो। कैसी दिखती है? क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं? बताओ। अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है, तो हमें सोचना पड़ेगा। तुम खाने की इन चीज़ों जैसे टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे? स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ। कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली, सी सी सी। सोचो उसने क्या खाया होगा। तुम भी इसी तरह कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाज़ें निकालो। अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया होगा। पृष्ठ 26। चबाकर या चबा चबा कर खाओ, दोनों में अंतर बताओ। सब मिलकर कक्षा में ये गतिविधि करो। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लो। पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबाकर निगल जाओ। क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30-32 बार चबाओ। क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? चर्चा करो। घर में लोग तुम्हें कहते होंगे, खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे। जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे अमरूद खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे। सोचो हमारे मुंह में लार क्या काम करती होगी। पृष्ठ 27। दिल की बात। तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ। अपने साथी का चित्र भी देखो। क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग? चर्चा करो। क्या तुमने किसी को कहते सुना है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? सचमुच अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा? क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा? एक बच्ची कहती है, भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। बच्चा बोला, जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। दूसरा बच्चा बोला, जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ। एक बच्ची बोली, जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है। कुत्ता बोला, मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। पृष्ठ 28। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है?
डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमज़ोरी आ गई है। तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। बताओ और चर्चा करो। तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया। सोचो, उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते होंगे? क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है? कहाँ? क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है? उसका स्वाद कैसा होता है? अपने साथियों को भी बताओ। पृष्ठ 29। क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों? उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती हैं। सोचो, वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी? बताओ, नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया? कहानी खिड़की वाले पेट की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी, भूल से पेट में लगी गोली। हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बना खेल। बातें जान ली उसने भेद की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जब चाहें तब उसमें झांक लें, अंदर का सारा हाल भांप लें। क्या खाया, क्या चबाया, क्या नहीं पचा, क्या पचाया। कर सकते थे वह मीन मेख भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। चीज़ें जो करती थीं गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे। बदले में नया खाना डाल सकते थे। हाँ, दाल भात और सेब भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की। कहानी यह हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। यह कविता राजेश उत्साही ने लिखी थी। पृष्ठ 30। कहानी पेट में झांका, जाना भेद। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा, वह सन 1822 में 18 साल का और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मॉर्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उसी तरह जैसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में? 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह मालूम नहीं था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है।
पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है? क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं? पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबोकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी? इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया। फिर 10 मिलीमीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी तालिका उन्होंने बना ली। पृष्ठ 31। जैसे कच्चा दूध, पचने का समय पेट में 2 घंटे 15 मिनट, गिलास में 4 घंटे 45 मिनट। उबला दूध, पेट में पचने का समय 2 घंटे, गिलास में पचने का समय 4 घंटे 15 मिनट। पूरी तरह उबला हुआ अंडा, पेट में पचने का समय 3 घंटे 30 मिनट, गिलास के पाचक रस में 8 घंटे। कम उबला अंडा, पेट में पचने का समय 3 घंटे, गिलास के पाचक रस में 6 घंटे 30 मिनट। कच्चा अंडा फेंटा हुआ, पेट में पचने का समय 2 घंटे, गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 15 मिनट। कच्चा अंडा, पेट में पचने का समय 1 घंटा 30 मिनट और गिलास में पचने का समय 4 घंटे। कहो, आप क्या सोचते हो? है कुछ फ़ायदा इस पेट का? डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी ये देख पाए? जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड यानी अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने कभी किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई? खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो। उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने? पेट में गोली मारकर? नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहो, कैसी लगी मार्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी? ये लेख अनीता रामपाल ने लिखा। पृष्ठ 32। सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अपर्णा ने बातचीत की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो हम तुम्हें दे रहे हैं। रश्मि 5 साल, 3 साल की लगती है। हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ। अक्सर बीमार रहती है। थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती। खेलने की ताकत भी नहीं होती। खाना, पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आध रोटी भी मिली तो समझो उस दिन बहुत मिल गया। कैलाश 7 साल, उम्र से बड़ा है। शरीर मोटा और थुलथुला है। पैरों में दर्द रहता है।
फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता। बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना। खाना, घर का बना खाना उसको पसंद नहीं। दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है। बाजार के चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, बस यही भाता है उसे। डॉक्टर ने दोनों का कद और वज़न नापा और जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, सही खाना। पृष्ठ 33। चर्चा करो। तुम्हें क्या लगता है, रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी? क्या कैलाश को खेल कूद में दिलचस्पी होगी? सही खाने से तुम क्या समझते हो? तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? लिखो। पता करो। दादा दादी से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या खाते थे और कितना। अब तुम अपना सोचो, तुम जो खाते हो और जो काम करते हो, क्या आपके द्वारा की गई चीज़ें, बातें बड़ों जैसी हैं या उनसे अलग? भरपेट खाना सभी बच्चों का हक। एक तरफ है कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता और दूसरी तरफ है रश्मि जिसको पेट भर खाने को मिलता ही नहीं। भर पेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं। उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता। ये बच्चे कमज़ोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। पृष्ठ 34। ओडिशा के कालाहांडी ज़िले के बारे में पढ़ो और कक्षा में चर्चा करो। सोचो और चर्चा करो। क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर में खाने को कुछ नहीं मिलता? उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या तुमने कभी ऐसा गोदाम देखा है जहाँ बहुत सारा अनाज रखा हो? कहाँ? हम क्या समझे? जब तुम्हें ज़ुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? अगर ऐसा कहा जाए, हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है, तो तुम कैसे समझाओगे? लिखो। सही खाना ना मिले तो बच्चों को क्या क्या परेशानी हो सकती है? 30 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है। इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती। कई महीने तक तो उसे काम भी नहीं मिलता। फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां या जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है। इसी के कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं। गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया था। एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। दूसरी तरफ कालाहांडी के कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी है। कई बार तो यह धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है। फिर ऐसी जगह लोग भूखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं? चखने से पचने तक। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का तीसरा पाठ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।